हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है आपका 11 तारीख और आज जो आपका एग्ज़ाम था बेसिक आईटी टूल्स का वो भी एंड हुआ। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और आज जो है जिन लोग का बेसिक आईटी टूल्स था उन लोग के लिए लास्ट डे था। ठीक है, तो आज जो है वो सर की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिक आईटी टूल्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है फर्स्ट कह रहा है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए वर्क बुक इन ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। मतलब आपको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में वर्क बुक जो काम करते हैं आप उसमें उसका पर्पस क्या होता है वही पूछ रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन टेबल्स है एक ऑप्शन, ये होगा आपको। ठीक है, स्टोरिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैनेजिंग ईमेल्स, क्रिएटिंग ग्राफिक्स। इसमें ग्राफिक्स सब तो नहीं बनाते, स्प्रेडशीट में सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को टेबल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कहाँ गया सेकेंड, इन स्प्रेडशीट टर्मिनोलॉजी व्हाट डज द टर्म सेल रिफरेंसिंग रेफर टू। इसमें आपको स्प्रेडशीट में सेल रिफरेंसिंग का क्या काम होता है, तो वो आइडेंटिफाई करता है सेल को एंड रॉ कॉलम को। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट इन ए स्प्रेडशीट फ्रॉम अनऑथराइज चेंजेस। हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं जो काम कर रहे होते हैं स्प्रेडशीट में अनऑथराइज चेंजेस के साथ, तो हम सब सेल को लॉक कर देते हैं, तो लॉकिंग इंडिविजुअल सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लिपबोर्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। और जो तो डी क्वेश्चन है वह कह रहा है कि आपको क्या पर्पस होता है क्लिपबोर्ड का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग टैक्स ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, क्योंकि स्पेल चेक मतलब चेकिंग वुकिंग नहीं करता है स्पेलिंग को, ना डाटा एक्सचेंज करता है डॉक्यूमेंट के अंदर, ना इंसर्ट करता है टेबल को, बस फॉर्मेटिंग टैक्स होगा ऑप्शन। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था विच फंक्शन कैटेगरी इन ए स्प्रेडशीट इंक्लूड्स फंक्शन फॉर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। इसमें कौन सा होगा आपको मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, टैक्स, लॉजिकल। विच फंक्शन कौन सा फंक्शन आपको कैटेगरी जो होता है स्प्रेडशीट में वो आपको स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है, तो इसमें आपको स्टैटिस्टिकल ही होना चाहिए, स्टैटिकल ही होगा ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग स्टाइल। ठीक है, यूजिंग स्टाइल इन वर्ड्स प्रोसेसिंग, मेन फंक्शन पर्पस क्या होता है स्टाइल को यूज करने के लिए। तो ऑप्शन है क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूंटली, सॉर्टिंग डाटा इन टेबल्स, क्रिएटिंग डाटाबेस क्यूरीज। तो इसका मेन होता है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूंटली। ठीक, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय डाटा कंसोलिडेट कमांड इन स्प्रेडशीट। मतलब कि क्या कौन सा एक्शन परफॉर्म होता है डाटा कंसोलिडेट करने में स्प्रेडशीट में। तो ये कंसोलिडेट करता है डाटा को फ्रॉम मल्टीपल सीट के साथ, ना ये पेज ब्रेकर्स हो, पेज ब्रेक्स भी नहीं करता है, मर्जिंग सेल्स भी नहीं करता है, सॉर्टिंग डाटा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका था वो अभी देखते हैं। एच नंबर क्वेश्चन था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिवोट टेबल इन डाटा एनालिसिस। पिवोट टेबल में डाटा एनालिसिस का क्या काम होता है, तो क्रिएटिंग चार्ट, सॉर्टिंग डाटा, कंसोलिडेटिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा ट्रेंड। इसका आपको होता है एनालाइजिंग डाटा ट्रेंड्स, एनालाइज करता है डाटा को। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो होना चाहिए। इन डाटाबेस आई जो क्वेश्चन, इन डाटाबेस डेवलपमेंट व्हाट डज इंडेक्सिंग हेल्प विथ। इंडेक्सिंग हेल्प कैसे करता है डाटाबेस में, इन्हेंस करता है, डाटा को इम्प्रूव करता है, तब करता है। तो डाटा वैलिडेशन। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग मैक्रोस इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। मैक्रोस का यूज प्राइमरी पर्पस क्या होता है स्प्रेडशीट में यूज जो होता है, तो आपका ये उसमें से एक होगा रिपीटेटिव डाटा, मतलब ऑटोमेटिक रिपीटेटिव डाटा होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया था शॉर्ट टाइप में, पार्ट बी में करना था एक्सप्लेन द नेम्ड सेल इन स्प्रेडशीट हाउ दे कैन बी यूटिलाइज, डिस्कस द स्टेप इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑफ हेडर्स एंड फुटर्स इन ए वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, इलेबोरेट ऑन प्रोसेस ऑफ consolidated data from multiple worksheet using formulas, describe the key features and function of pivot table in data analysis, outline the steps in editing macros in spreadsheet application, explain the role of indexing in optimizing data performance। यही सब था, एक्सप्लेन करिए। पार्ट सी में था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना। इन वर्ड प्रोसेसिंग डिस्कस द स्टेप, क्रिएट ए ईमेल मर्ज डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सॉर्टिंग एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। फिर था एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग and modifying database queries, emphasizing the different types of queries and their application. Next जो था discuss the importance of data rules in database development and provide example of how they can be used.
और नेक्स्ट क्वेश्चन था एनालाइज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग फॉर्मेटिंग चार्ट्स इन स्प्रेडशीट फोकसिंग ऑन चार्ट्स एलिमेंट्स। और आपको 12 में क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रोल ऑफ इस वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट हाउ दे कैन बी इफेक्टिवली क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट। यही सब क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा गया था और इसमें आज ऑप्शन सबका आंसर की मैं बेसिक आईटी टूल्स का बता दिया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।